तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमूल्या प्रोग्रेस में। अभी तक हमने मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में मनी रिलेटेड एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड सभी टॉपिक कवर किए और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। उसी सब्जेक्ट में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, मतलब नेशनल इनकम कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है। उस टॉपिक में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये 4 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है नेशनल इनकम का मीनिंग। क्या है नेशनल इनकम? द असेसमेंट ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम मतलब दोस्तों, नेशनल इनकम ये पर्टिकुलर कंट्री की 1 ईयर की मनी वैल्यू को असेस करता है। किसकी मनी वैल्यू? मनी वैल्यू जो 1 ईयर में कंट्री ने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी मनी वैल्यू। नेशनल इनकम ये वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का क्यूमुलेटिव कलेक्शन है। नेशनल इनकम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का क्यूमुलेटिव कलेक्शन है। जो गुड्स डिफरेंट फिजिकल यूनिट में मेज़र किए जाते हैं उनको मेज़र करना इम्पॉसिबल है दोस्तों, जैसे कि मिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क, मिलियन मीटर ऑफ क्लॉथ्स। नेशनल इनकम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज नेशनल इनकम इज द टोटल नेट वैल्यू। नेशनल इनकम क्या है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल नेट वैल्यू है जो प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ नेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ईयर। जो नेशन में स्पेसिफाइड पीरियड में, जो कंट्री में स्पेसिफाइड पीरियड में प्रोड्यूस होते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज के नेट वैल्यू है नेशनल इनकम। क्या है? नेट वैल्यू है। ये तो हो गया इसका मीनिंग। अभी देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक डेफिनेशन दी है जो प्रोफेसर फिशर ने डिफाइन की है। क्या डिफाइन किया है प्रोफेसर फिशर ने? प्रोफेसर फिशर के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम, द नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोलली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब प्रोफेसर फिशर के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम ये कैसे बनती है दोस्तों? जो सर्विसेज कस्टमर रिसीव्ड करते हैं उनसे जो इनकम जनरेट होती है उसे हम नेशनल इनकम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिशर। ये हो गई डेफिनेशन जो आपको अच्छे से याद रखनी है एग्जाम के लिए। अभी आते हैं दोस्तों फीचर्स पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नेशनल इनकम के फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर्स इसमें आता है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। नेशनल इनकम ये एक्सेसिव मतलब फुल्ली नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो किस पे डिपेंड है दोस्तों? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर ये नेशनल इनकम में 27.8% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। कितना? 27.8%। और ये नेशनल इनकम का मेन सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए दोस्तों देखिए, इस सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है जो अभी तक नहीं हुआ है। जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद उसका जो और फीचर्स आता है नेक्स्ट वो है पुअर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। जो अदर रिलेवेंट फीचर जो है नेशनल इनकम का वो है पुअर रेट ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। वो हम आने वाले जो बेसिक कंसेप्ट है नेशनल इनकम के उसमें जीडीपी और पर कैपिटा इनकम हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये हो गया नेक्स्ट फीचर। उसके बाद आता है उसका और एक नेक्स्ट फीचर वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिया में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटली अनइक्वल है दोस्तों। सेम इक्वालिटी यहाँ फॉलो ना होने के कारण अभी तक नंबर ऑफ पीपल आर पुअर। बहुत सारे पीपल्स जो है वो पुअर है, पब्लिक जो है पुअर है एंड इन दी बिलो पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये एक फीचर्स हो गया नेशनल इनकम का। उसके बाद आता है चौथा फीचर्स वो है ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी मतलब थर्ड। मोस्ट नोटेबल फीचर
ये नेशनल इनकम का ये है जो टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। ये कैसे इंक्रीज हो रहा है? ईयर आफ्टर ईयर। ये भी इसका एक फीचर है। उसके बाद आता है दोस्तों अनइक्वल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट जो सेक्टर्स है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, जो हमने अगले वाले मतलब पहले वाले फीचर्स में जो देखा है टेरिटरी सेक्टर। देखिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1951 एंड 1997 की ग्रोथ मैंने यहाँ मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो देखिए 1951 और 1997 के ड्यूरिंग क्या हुआ था? प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट था वो 2.9% था। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ था वो 6.3% था। उसके बाद सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर का जो ग्रोथ था वो 7.1% था। यहाँ क्या हुआ है दोस्तों? हर सेक्टर की ग्रोथ ये क्या हुए? अनइक्वल हुए, इक्वल नहीं हुई है। तो ये भी एक फीचर्स है नेशनल इनकम का। उसके बाद देखते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। अनदर नोटेबल फीचर्स ये रीजनल डिस्पैरिटी है दोस्तों नेशनल इनकम का। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट ही ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो एक्सेसिव होती है, और 6 स्टेट में पंजाब की जो रैंक है वो हाईएस्ट रैंक है। हाईएस्ट रैंक में पंजाब का नंबर लगता है। और उसके ही अपोजिट देखा जाए तो बिहार जो है, बिहार रिकॉर्डेड द लोएस्ट रैंक। ये हो गया रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ नेशनल इनकम। ये एक फीचर्स हो गया इसका। उसके बाद देखेंगे हम अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी। विषमता जो कहते हैं, डिस्पैरिटी मतलब विषमता, एक समानता नहीं है उसमें। इंडिया में अर्बन एंड रूरल एरिया के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया से जो इनकम जनरेट होती है, इनकम लेवल जनरेट होती है, वो हमेशा डबल होती है, और रूरल एरिया की इनकम जो होती है वो क्या करती है? पुअर शो होती है। तो ये हो गया अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी, ये भी इसका एक फीचर्स है। उसके बाद आते हैं और एक फीचर्स पे, लास्ट फीचर है इसका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। एनआई का मतलब नेशनल इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा ये प्राइवेट सेक्टर से क्रिएट किया जाता है। कितना क्रिएट किया जाता है? 70.8% जो हिस्सा है, जो भी पार्ट है, वो नेशनल इनकम का प्राइवेट सेक्टर से जनरेट किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर से क्रिएट किया जाता है। एंड रिमेनिंग 24.2% कलेक्टिंग बाय द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से कितना कलेक्ट होता है नेशनल इनकम का पार्ट? वो होता है 24.2%। तो ये हो गए इसके फीचर्स, नेशनल इनकम के फीचर्स। तो फीचर्स भी हमने देख लिए। अभी मेन जो हमारे बाकी है वो है कंसेप्ट। ये अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम इसको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, हम इसको शॉर्ट में समझेंगे। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जो बेसिक कंसेप्ट है नेशनल इनकम के वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट। अभी ग्रॉस एंड नेट को तो पहले हम जान लेते हैं। ग्रॉस एंड नेट क्या है? ग्रॉस का मतलब होता है दोस्तों, ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है वो। मतलब नाइदर एनी कैपिटल कंजम्पशन नॉर एनी डेप्रिसिएशन नॉर एनी डिडक्शन। जो ग्रॉस है उसको हम क्या करेंगे? जो भी वैल्यू है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं, उसको प्लस ही रखते हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया ग्रॉस। इट रेफर्स नॉट डिडक्टेड एनी कैपिटल कंजम्पशन नॉर एनी डेप्रिसिएशन नॉर एनी डिडक्शन। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रॉस। क्या कहा जाता है? ग्रॉस। उसके बाद देखते हैं नेट और ग्रॉस में क्या कर रहे हैं हम? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया ग्रॉस। उसके बाद देखते हैं नेट। तो नेट क्या है दोस्तों? नेट का मतलब होता है जो भी ग्रॉस वैल्यू होती है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को अगर माइनस करते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? वो बन जाता है नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? नेट वैल्यू। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हमने समझ लिया। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल, पहला बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रॉस और नेट। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेशनल एंड डोमेस्टिक।
अभी नेशनल इनकम भी आती है जो हम पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद उसमें आता है डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हम देखते हैं GDP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP सॉरी जो होता है हमारा नेट NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये डी डोमेस्टिक और N नेशनल के बारे में हम डिफरेंस जानते हैं। नेशनल और नेशनल इनकम क्या होती है दोस्तों? कंट्री के किसी भी नागरिक ने जो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में किया होगा और उससे जो इनकम जनरेट होती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नेशनल इनकम कहते हैं। अभी नेशनल इनकम कैसे बनती है दोस्तों? जो डोमेस्टिक इनकम होती है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की जो इनकम होती है, इसमें अगर हम NFIA का मतलब क्या हो गया दोस्तों? NFIA का मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो अब्रॉड की जो इनकम है, अदर कंट्रीज में जो बंदे हमारे काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है, उनको अगर हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं तो हमारी क्या बनेगी दोस्तों? नेशनल इनकम बनेगी। जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसमें अगर हम NIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बंदे हमारे अब्रॉड में काम कर रहे हैं उसको अगर प्लस करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम बनती है। अभी NFIA में दो पार्ट आते हैं। NFIA में दो पार्ट कैसे आते हैं? देखिए, NFIA है ये, तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारी NFIA कैसे बनता है दोस्तों? इसको अगर कैलकुलेट हमें करना है तो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हम कलेक्ट करने, जो बंदा है जो अब्रॉड में अदर कंट्रीज में जो वर्क कर रहा है उसकी जो इनकम हो गई वो हमारी भी इनकम हो गई, ठीक है। लेकिन जो अब्रॉड के, जो फॉरेन के बंदे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम हो गई वो फॉरेन की इनकम हो गई। तो इस इनकम में जो अब्रॉड के जो बंदे की इनकम है जो हमारे कंट्री में आएगी, उसमें से अगर हमारे कंट्री में जो अब्रॉड का बंदा मतलब फॉरेन का बंदा काम कर रहा है उसकी इनकम, फैक्टर इनकम, जो पेड फैक्टर इनकम है वो अगर माइनस की जाए तो वो क्या बनेगी दोस्तों? पेड फैक्टर इनकम जो माइनस की जाए अब्रॉड के बंदे की, वो अगर माइनस करते तो क्या बनेगा दोस्तों? NFIA बनेगा। तो ये हो गया। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA प्लस कर दें तो क्या बनेगा दोस्तों? हमारी नेशनल इनकम। ये हो गई हमारी नेशनल इनकम। तो ये हो गया नेशनल के बारे में। उसके बाद आते हैं हम डोमेस्टिक के बारे में। डोमेस्टिक जैसे हमने नेशनल को समझ लिया, अभी हम अगर डोमेस्टिक नेशनल में से अगर हमारी जो नेशनल इनकम हमारी जो बनी है उसमें से अगर NFIA को मतलब जो अब्रॉड की जो इनकम है उसको अगर माइनस करते हैं तो हमारी क्या बनेगी दोस्तों? डोमेस्टिक इनकम। तो ये हो गया नेशनल एंड डोमेस्टिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी जो डिफ्रेंशिएट मैंने की है। तो ये नेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों? ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, उसके बाद नेशनल एंड डोमेस्टिक कंसेप्ट। अभी देखते हैं दोस्तों हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP यानी क्या? जो फिनिश गुड एंड सर्विसेज है उनकी मॉनिटरी वैल्यू जो 1 ईयर के फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, जो 1 ईयर के फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उन प्रोडक्ट की, उसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ग्रॉस market value of all goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। ये हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी है दोस्तों, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जो GDP एट मार्केट प्राइस है और GDP एट फैक्टर कॉस्ट है। GDP एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं दोस्तों? मार्केट प्राइस
एंड फैक्टर कॉस्ट के बारे में। ये देखो, ये नेक्स्ट अपना बेसिक कंसेप्ट है इसका, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? तो मार्केट प्राइस वो होती है जो दोस्तों, जो मार्केट प्राइस वो होती है जो कंज्यूमर्स उन्होंने जो बाइंग प्राइस प्रोड्यूसर को पेड की है उसका वैल्यूएशन। जैसे कि देखिए, अगर मेरी मार्केट प्राइस है 300, जिस प्राइस पे हम बाय करने वाले हैं एक प्रोडक्ट को, ये है मेरी 300। ओके, ये हो गई मेरी मार्केट प्राइस एक प्रोडक्ट की, जिस प्राइस पे मैं प्रोडक्ट खरीदूंगी। अभी आते हैं फैक्टर कॉस्ट के बारे में, लेकिन इस प्रोडक्ट की जो फैक्टर कॉस्ट रहेगी वो समझो 200 रुपये। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज़ हुए हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। ये 200 हो गई, ये हो गई मेरी फैक्टर कॉस्ट और ये हो गई मेरी मार्केट प्राइस। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 रुपये है दोस्तों, बराबर है। मतलब जो प्रोड्यूसर है, यानी कि मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ तो मैं क्या हूँ, प्रॉफिट में हूँ। अगर 200 रुपये की चीज़ अगर मैं मार्केट में 100 रुपीज़ में बेच रहा हूँ तो मैं क्या हूँ दोस्तों, मैं लॉस में हूँ। ये हो गया मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक आध प्रोडक्ट की जो ये जो प्रोडक्ट है इसकी फैक्टर कॉस्ट हो गई, 200 रुपये, और इसकी जो मार्केट प्राइस हो गई वो हो गई 300 रुपये, बराबर है। फैक्टर्स जो अपने को प्रोडक्ट बनाने में, प्रोड्यूस करने में काम आते हैं, और ये हो गई मेरी मार्केट प्राइस। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अभी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है दोस्तों, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेड हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर इनडायरेक्ट टैक्स NIT, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, जीडीपी में अगर मार्केट प्राइस में अगर हमने NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर प्लस कर दिए, NIT को अगर प्लस कर दिया तो इसकी क्या आएगी दोस्तों, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा। अब वैसे ही जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, जीडीपी एट एमपी में, अगर मैंने जीडीपी एट एमपी में से, मार्केट प्राइस में से हमने NIT को अगर माइनस कर दिया, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर माइनस कर दिया तो हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होगी दोस्तों। ये हो गया जीडीपी के बारे में इंफॉर्मेशन। और जो नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, उसको तो हमने डिफ्रेंशिएट कर ही दिया है। उसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब GNP। जो जीडीपी की एग्रीगेट सम है, जो जीडीपी की क्या है, एग्रीगेट सम है। जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी, उसकी जो एग्रीगेट सम है उसमें अगर हमने NFIA को अगर प्लस कर दिया तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, GNP आएगा। क्या आएगा हमारा, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो जीडीपी की एग्रीगेट सम है उसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दिया जाए तो हमारा GNP कैलकुलेट होगा दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा कैलकुलेट होगा। ये हो गया हमारा GNP। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारा NDP। तो NDP को कैसे कैलकुलेट करेंगे, NDP यानी इट इज द नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या है NDP, नेट वैल्यू है जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी NDP को कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, NDP को हम जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा हमारा NDP कैलकुलेट होगा। क्या होगा हमारा, NDP कैलकुलेट हो गया। ये हो गया NDP के मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ये हो गया GDP, ये हो गया हमारा NDP एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं दोस्तों NNP पे।
नेट नेशनल प्रोडक्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ दिया नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ. इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. एनएनपी क्या है दोस्तों? ये क्या रेफर करता है? एनएनपी ये रेफर करता है, एनएनपी रेफर्स टू द net money value of all goods and services produced by a normal residents of a country during a period of 1 year. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. और एनएनपी कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों? जो हमारा एनडीपी है, जो हमने एनडीपी के बारे में डिस्कस किया है, उसमें अगर एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एनएफआईए को अगर प्लस किया जाए तो क्या निकलेगा? हमारा एनएनपी निकलेगा. ये हो गया एनएनपी के बारे में. जो फैक्टर्स है, बेसिक फैक्टर्स है, बेसिक कंसेप्ट जो हमने क्लियर कर लिए. उसके बाद हमारा आता है दोस्तों प्राइवेट इनकम. अभी प्राइवेट इनकम क्या है वो हम अच्छे से जान लेते हैं. प्राइवेट इनकम हमारी ऐसी इनकम है दोस्तों, प्राइवेट इनकम एक ऐसी इनकम है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड को मिलके जनरेट होती है. किसके सहारे जनरेट होती है ये? प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्लस हाउस होल्ड को मिलके जो जनरेट होती है, ऐसी इनकम को क्या कहा जाता है? प्राइवेट इनकम कहा जाता है, जो पब्लिकली नहीं होती. इंक्लूडेड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम बोथ. प्राइवेट इनकम में क्या होता है? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम क्या होती है दोस्तों? अनअर्न्ड इनकम. अनअर्न्ड इनकम मतलब अगर मेरा कोई रिलेटिव्स है जो अब्रॉड में या इंडिया में ही, मतलब डोमेस्टिक कंट्री में ही रहता हो और वो मुझे गिफ्ट के तौर पर कुछ इनकम भेज रहा हो, मेरी इनकम तो है लेकिन मैंने उसके लिए कुछ एक्टिविटी की क्या उसको अर्न करने के लिए? नहीं. तो वो मेरी क्या हो गई? अन इनकम हो गई. तो प्राइवेट इनकम में क्या इंक्लूड होता है? प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम, जो मतलब फैक्टर इनकम मतलब जो मैंने अर्न की है, जो मैंने अर्न की है, अर्न इनकम, और जो मैंने अर्न नहीं की है ऐसी ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, वो दोनों का इंक्लूजन होता है प्राइवेट इनकम में. प्राइवेट इनकम में दोनों का इंक्लूजन होता है. अगर गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम निकाल दी जाए पर्सनल इनकम में से, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम निकाल दी जाए तो प्राइवेट इनकम निकलती है दोस्तों. क्या होती है? गवर्नमेंट इनकम अगर निकाल दी जाए तो प्राइवेट इनकम कैलकुलेट हम कर सकते हैं. ये हो गया प्राइवेट इनकम का कंसेप्ट. मतलब प्राइवेट इनकम क्या है? ये पूरी की पूरी क्या है? प्राइवेट इनकम है. अभी आते हैं दोस्तों, हम आते हैं पर्सनल इनकम पे. पर कैपिटा इनकम के बारे में बाद में बात करेंगे. प्राइवेट में से ही हम पर्सनल को जानते हैं. तो प्राइवेट इनकम क्या है? पूरी की पूरी हमारी प्राइवेट इनकम है. ये देखो मैंने यहाँ सर्कल बनाया, ये हमारी प्राइवेट इनकम है. इसमें क्या क्या ऐड किए थे हमने? इसमें ऐड किए थे हाउस होल्ड, उसके बाद हमने ऐड किए थे इसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ये दोनों को मिलके क्या किए थे दोस्तों? हमारी प्राइवेट इनकम बनी थी. लेकिन पर्सनल इनकम डिफाइंस हाउस होल्ड अर्न इनकम ओनली, नॉट इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इनकम. इसमें क्या होता है? ये हो गई हमारी पर्सनल इनकम. ये पूरी की पूरी प्राइवेट इनकम जिसमें हाउस होल्ड और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऐड है. लेकिन पर्सनल इनकम में सोलली कौन होते हैं? सोलली होते हैं हाउस होल्ड ही इंक्लूड होते हैं. पर्सनल इनकम में सोलली हाउस होल्ड ही इंक्लूड होते हैं. तो ये हो गया प्राइवेट और पर्सनल का, हम प्राइवेट और पर्सनल को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया. आपको समझ में आया होगा ये. उसके बाद आते हैं हम, पर्सनल इनकम हो गया, प्राइवेट इनकम हो गया. उसके बाद आते हैं हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पे. डिस्पोजेबल पर्सनल मतलब डिस्पोजेबल इनकम कहो या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहो, ये क्या होती है? सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूम्ड इन अदर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम. जो पर्टिकुलर एक इंसान की जो सेविंग्स होती है, सेविंग्स पूरा जो उसका जो कुछ भी उसको टैक्सेस वगैरह पे करने हैं, उसके बाद की जो उसकी सेविंग्स बचती है उसको क्या कहा जाता है? हाउस होल्ड इनकम कहा जाता है, डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है. सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूम्ड इन अदर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम. अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों. यहाँ देखिए, जैसे कि मेरी 40,000 रुपीज़ सैलरी है,
तो 40,000 में से मुझे ये मेरी हो गई पर्सनल इनकम, लेकिन हम इसे पर्सनल इनकम कह तो रहे हैं, लेकिन ये हमारी पर्सनल इनकम है क्या? इसको हम डिस्पोज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से अगर 10% मुझे टैक्स पे करना है दोस्तों, टैक्स पे करना है 10%, तो 10% का कितना हो गया? 4,000। इतना मैंने टैक्स पे कर दिया, तो उसके बाद मेरे पास कितने बचे दोस्तों? उसके बाद मेरे पास बचे 36,000। ये हो गई मेरी डिस्पोजेबल इनकम। इसके ज़रिए मैं ऑल टाइप्स का कंजम्पशन कर सकती हूँ, दैट इज़ अ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि जो मेरे 4,000 रुपीज़ थे, जो मेरे 4,000 रुपीज़ थे दोस्तों, वो मेरी क्या थी? वो मेरा ऑब्लिगेशन था। ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, वो मुझे पे करने ही थे, ऑब्लिगेशन का मतलब। ये हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। अभी देखते हैं हमारा एक जो बचा हुआ है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एकदम सिंपल है दोस्तों। द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज अ पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी गया हुआ साल कौन सा है दोस्तों? अभी मार्च में एंड हो गया, वो है 2021। 2021 का अगर हम पर कैपिटा इनकम निकाले, 2021 का, किसका? 2021 का पर कैपिटा इनकम अगर हम निकाले, पर कैपिटा इनकम, तो वो कैसे निकालेंगे? जो 2021 की हमारी नेशनल इनकम होगी, जो हम 2021 में हमने नेशनल इनकम निकाली होगी, उसमें से अगर 2021 के पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या निकलेगी? हमारी निकलेगी पर कैपिटा इनकम फॉर 2021। क्या निकलेगी हमारी? पर कैपिटा इनकम फॉर 2021। नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम फॉर 2021 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ इन 2021। ये अगर फॉर्मूला हम लगाते हैं तो हमारी क्या निकलेगी दोस्तों? पर कैपिटा इनकम। ये हो गए पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जो बेसिकली और शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको इसमें से समझ में आया हो, आपको इसकी हेल्प होगी आपके एग्जाम में या फिर इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चन में या फिर अदर किसी तरीके से, तो प्लीज़ मेरे चैनल अमूल्या प्रोग्रेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेशनल इनकम का, मैं जल्दी इसका वीडियो जो है मैं आपको अपलोड करूँगी और प्लेलिस्ट में डालूँगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।